हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के प्यारे आपकी क्लास के अंदर, जो कि होने वाली है CHO स्पेशल सीरीज की एक नई क्लास होने वाली है, जिसमें हम कुछ प्रश्न को समझेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। CHO एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की सीरीज हम करा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज जो बात करेंगे हम कुछ प्रश्न समझेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम क्वेश्चन का चयन कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है आज। विच बॉडी सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन द पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, यानी कि जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर कम या ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो बॉडी का कौन सा सिस्टम मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बॉडी का ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जिसको कहते हैं न्यूरोवस्कुलर ऑर्गन, जो न्यूरोवस्कुलर ऑर्गन है, ये बेसिकली क्या होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है जब बॉडी के अंदर कभी भी अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी देखने को मिलती है। तो अगर इम्बैलेंस देखने को मिलता है तो बेसिकली आपका कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, उसको कहा जाता है न्यूरोवस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। पैराथायरॉयड हार्मोन का बॉडी के अंदर क्या एक्शन होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये बेसिकली 4 पाई जाती है। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड नंबर में 4 होती है और बेसिकली पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है ये पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती है। पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती है, पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती है। और पैराथार्मोन का काम क्या होता है, आपके पैराथार्मोन का काम यही होता है कि किस प्रकार से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल को बढ़ाना, किसको, कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज कर देना, बेसिकली पैराथार्मोन हार्मोन का काम होता है। तो इसका अंदर मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का होता है। तो बेहतर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये जो बेहतर उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। विच एंजाइम हेल्प इन द फैट डाइजेशन। जो बॉडी का जो फैट होता है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है, इसके डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर बात की जाए अगर फैट की, तो फैट को डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम माना जाता है जिसको कहा जाता है क्या, पेप्सिन। क्या कहा जाता है, पेप्सिन कहा जाता है। और पेप्सिन एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपके प्रोटीन के लिए भी फायदेमंद होता है डाइजेशन के लिए, और आपके फैट के लिए भी अच्छा होता है। तो लेकिन दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आपने देखा कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर लाइपेज होगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मिस्टेक हो गया। चलिए, पेप्सिन जो होता है बेसिकली ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, लाइपेज जो होता है फैट का डाइजेशन कराता है बेसिकली। ठीक है, अगर आपसे दोनों में से पूछा जाए तो लाइपेज आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो लाइपेज जो होता है ये फैट का डाइजेशन करता है और पेप्सिन का डाइजेशन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस का काम कौन करता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपकी ये होती है, किडनी होती है। ठीक है, ये किडनी क्या करती है, आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा, कितना फ्लूइड बॉडी से बाहर जाएगा, कितना पानी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, कितना पानी बॉडी से बाहर निकालना है, तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, वो किडनी ही करती है। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वोमेंस कैप्सूल से आपका सारा जो भी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, बाकी जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं है वो बाहर निकल जाते हैं। कितना वाटर बॉडी के अंदर आएगा, कितना वाटर बॉडी के अंदर बाहर रह जाएगा, ये सब किडनी का काम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज ए पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व, एज ए पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व जो है पेशेंट टू रेज द आईब्रोस एंड स्माइल। आप क्रेनियल नर्व का असेसमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी पेशेंट के
आईब्रोज जो है और स्माइल करने के लिए जो क्रेनियल नर्व काम आती है वो कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपकी क्रेनियल नंबर 7 है, फेशियल बोन, फेशियल नर्व है, ठीक है, फेशियल नर्व है, ये बेसिकली करती है आपके आईब्रोज का मूवमेंट कराती है, रेस करने का काम करती है, और ये करती है स्माइल के लिए भी मदद करती है, ठीक है। कौन सी? फेशियल नर्व। कौन सी? फेशियल नर्व, जो कि 7th क्रेनियल नर्व होती है आपकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू द लाइट। लाइट से अगर आपको एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है, लाइट के अंदर जाते ही आपको क्या होता है, बॉडी को दिक्कत होने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है आपकी आंखों को, तो इस प्रकार की सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब होता है डर। किससे डर? लाइट से डर। यानी कि आप किसी व्यक्ति को लाइट में जाते ही सेंसिटिविटी होने लगती है, तो ऐसे फोबिया को कहा जाता है फोटोफोबिया। क्या कहा जाता है? फोटोफोबिया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड इन। तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, किस ऑर्गन से मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब आपके ब्लड के अंदर जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो बॉडी के किस पार्ट से किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका किसका? न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का, जो कि सीधा ब्लड के अंदर जाकर मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का, जो कि जिससे कि आपके सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और सीधे एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कराया जाता है, उसके बाद में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस फॉर्म में होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है यूरिया, ठीक है। क्या होता है? यूरिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल आर। दोस्तों इंटरकोस्टल मसल कितने होती है आपकी बॉडी के अंदर? टोटल नंबर में बात की जाए तो, टोटल नंबर में बात की जाए तो इंटरकोस्टल मसल कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी 11 पेयर। कितनी होती है? 11 पेयर में होती है इंटरकोस्टल मसल टोटल बॉडी के अंदर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्डियक मसल आर। जो कार्डियक मसल होती है वो किस प्रकार की मसल होती है? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी मसल जिन पे अपना क्या कंट्रोल नहीं होता, तो वो होती है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल और स्ट्रेटेड मसल उन मसल को कहा जाता है जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हार्ट की मसल है, हार्ट की मसल पे आपका कंट्रोल नहीं है, दिल धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, आप चाहेंगे तब भी दिल को नहीं रोक सकते धड़कने से। अगर आप रोकेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ठीक है, तो ऐसी मसल जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है वो मसल को कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। चलिए बात करते हैं, इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का मेनली स्टोर्ड कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड की बात की जाए तो वो होता है आपका कहाँ पर? लीवर के अंदर। कहाँ पे? लीवर के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके? ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो ग्लाइकोजन है जिससे ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, वो कहाँ पर स्टोर रहेगा? आपके लीवर के अंदर स्टोर रहता है। चलिए बात करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेन इज नोन एज। जो वेन की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, वेन जो होती है उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? जहाँ से आपकी इम्प्योर ब्लड बहता है। बेसिकली वेन के अंदर से इम्प्योर ब्लड बहता है, तो सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी जो वेन है वो कौन सी होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वेन्यूल होती है, ठीक है, जैसे आर्ट्रियोल होती है ना, इस प्रकार की वेन्यूल होती है। तो वेन्यूल सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी फॉर्म होती है जहाँ से ब्लड बहता है इम्प्योर वाला, वो होती है वेन्यूल, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द आर्टरी विच सप्लाई द हेड ऑफ द नेक। मतलब कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है? आर्टरी मतलब कि इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली। तो ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो आपके हेड, मस्तिष्क को और आपकी गर्दन, इसको ब्लड सप्लाई लेकर जाती है? ऐसी आर्टरी का नाम आप बताइए। तो दोस्तों कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो नेक पे पाई जाती है वो क्या करती है? आपके नेक एरिया और हेड एरिया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई लेकर जाती है, उसको कह देते हैं कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम यहाँ तक कि क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। जब तक आप बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा मैसेज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं हमारी मेहनत के लिए। ठीक है, इसी प्रकार की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।